चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए ऑन अ रफ फ्लोर दैट इज टू बी मूव्ड बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ, राइट, एट पॉइंट बी अबाउ इट्स सेंटर ऑफ मास, सी फिगर। ये सेंटर ऑफ मास वाला लाइन है और ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से ये बी है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.4, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 100 इंटू बी बाय ए फॉर अ बॉक्स नॉट टू टॉपल बिफोर मूविंग। ठीक है, ये आपका साइड है उसका ए, ठीक है, और ये बी है, आपको बी बाय ए इंटू 100 करना है अगर ये टॉपल नहीं होना है, राइट। मूव हो गया तो चलेगा लेकिन टॉपल नहीं होना है, पहले मूव होगा बाद में टॉपल होगा, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये पहले मूव होगा बाद में टॉपल हो गया, अगर इसको मूव होना है तो आपका ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होना चाहिए। अगर आप इसको इस तरफ एफ लगा रहे हो तो इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन आपका पीछे लगेगा, ठीक है। और जो स्टैटिक, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और आप जब वो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा हो जाएगा तब कहाँ वो स्लाइड होगा, तो आपको इससे बड़ा होना पड़ेगा, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू यानी म्यू एन यानी म्यू एम जी से बड़ा होना पड़ेगा। एक तो ये है। अब इसको टॉपल नहीं होने देना है, राइट। तो अबाउट टू टॉपल वाला जो केस होता है, जब टॉपलिंग का जो केस है, जब कब टॉपल होगा वो, राइट। टॉपल यानी रोटेशन, रोटेशन होगा, राइट। रोटेशन के लिए टॉर्क लगता है, टॉर्क अबाउट दिस एज लेंगे हम, राइट। टॉर्क अबाउट दिस एज लेंगे, तो टॉर्क अबाउट दिस मान लो ये पॉइंट पी है, आप टॉर्क अबाउट पॉइंट पी लेने वाले हो, राइट। तो किसका किसका है, एक तो एफ उसको ऐसे घुमाएगा, अगर अबाउट ये देख रहे हो अबाउट दिस एज, राइट, 2D में अगर इधर से देख रहे हो तो पी अबाउट पॉइंट पी या अबाउट दिस एज, torque of F will rotate it like this, right? Torque of F will rotate like this. Torque of mg about this p, right? About this edge or about this p, वो इसको ऐसा रोटेट करेगा, टॉर्क ऑफ mg, ठीक है। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अबाउट दिस एज, अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ही जा रहा है, या फिर अगर 3D में देखो तो फ्रिक्शन अबाउट दिस एज से ही जा रहा है, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट पॉइंट पी जीरो होगा, क्योंकि वो पॉइंट पी से ही जा रहा है, राइट, या फिर पूरा एज पकड़ो तो वहीं से जा रहा है। टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी एक आएगा अबाउट पी, ये क्या होगा, ये भी जीरो होगा। क्यों, जब अबाउट टू टॉपल वाला केस है उस केस में हमारी नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाती है। अब ये क्यों, हम एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एंड में मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप ध्यान में रख लो अबाउट टू टॉपल वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाती है एज पे, राइट। तो अबाउट अगर आप ये एज ले रहे हो तो वैसे भी इस नॉर्मल रिएक्शन का कोई टॉर्क होता नहीं है, जीरो होता है। अभी अगर इसको टॉपल होना है तो एफ का टॉर्क mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए, बराबर है। अगर टॉपल नहीं होना है तो उल्टा, mg का टॉर्क आपका f का टॉर्क से बड़ा होना चाहिए अबाउट दिस सेम एज, राइट। अभी मैं नहीं लिखता हूं अबाउट p, राइट, या फिर लिख देते हैं अबाउट p, अबाउट p, ये बड़ा होना चाहिए। तो टॉर्क ऑफ mg अबाउट p क्या आएगा, राइट। टॉर्क ऑफ mg, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और वहां से ये जो डिस्टेंस है ये a/2 है, राइट। r perpendicular into f, r cross f, rf sin theta, r sin theta into f, r sin theta is this r perpendicular, right। तो a/2 हो गया, राइट। तो मेरा mg into a/2, ये जो टॉर्क है, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ f अबाउट दिस एज। इस एज से ये डिस्टेंस कितना है, ये a/2 होगा प्लस b, राइट। तो f इंटू a/2 प्लस b, ठीक है। तो आपका mg a/2 शुड बी ग्रेटर देन f, कितना है, म्यू mg से बड़ा होना चाहिए। अगर आप मिनिमम लगा रहे हो, राइट, मिनिमम टू मिनिमम भी लगा रहे हो तो भी म्यू mg तो होना चाहिए, राइट। म्यू mg तो होना ही चाहिए, तो a प्लस 2b अपॉन 2, राइट। तो ये 2 2 गया, ये mg mg गया,
राइट, एम जी गया। तो अभी क्या बचा है यहाँ पे ए बचा है, और यहाँ पे बचा है म्यू इंटू ए प्लस 2b, ऐसे कुछ तो बचा है। मुझे b बाय ए निकालना है, राइट। तो ये म्यू 0.4 है, सो ए इज ग्रेटर देन 0.4 ए प्लस 0.8 बी, ऐसे हो जाएगा। तो इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो 0.6 ए 1 माइनस 0.4 इज ग्रेटर देन 0.8 बी। अपने को क्या चाहिए, बी बाय ए, तो इसको इस तरफ लेके जाते हैं। तो 0.8 बी इज लेस देन 0.6 ए, राइट। तो बी 0.6 अपॉन 0.8, और ये इस तरफ। अभी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी देखनी है, यानी कम से कम वो इक्वल होना चाहिए। तो b बाय ए इंटू 100 शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू ये 3/4 हो गया इंटू 100, यानी आपका आंसर आएगा 75। तो इसका आंसर है 75। ठीक है, तो मैंने बोला था क्वेश्चन के एंड में हम देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन एच पे क्यों शिफ्ट हो जाती है, राइट। तो देखो ये आपका मान लो क्यूब था वो, राइट। ये फोर्स आपने इस तरफ लगाया, ये फ्रिक्शन इस तरफ लगा। अगर मैं अबाउट सेंटर ये देखूं कि क्या क्या फोर्स टॉर्क लग रहे हैं, तो एफ का लग रहा है, इसका लग रहा है, ये दोनों जो है, ये दोनों इसको इस तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेंगे, राइट। तो नेट टू नेट टॉर्क है, इसका mg इस तरफ लगेगा, राइट। इसका नॉर्मल रिएक्शन ये इसको ऐसे देगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन mg तो ठीक है, इनिशियली खुद को संभाल रहे हैं, लेकिन देर इज नेट टॉर्क। अभी आपने देखा है क्या, किसी चीज को एकदम थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए, फोर्स और फ्रिक्शन अपोजिट लग गया तो वो टॉपल हो जाता है? नहीं, काफी लगाना पड़ेगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स ये। बट किसी हेवी चीज को, हेवी ब्लॉक को टॉपल करने के लिए थोड़ा सा फोर्स काफी नहीं होता है। मतलब कोई तो है जो उल्टा टॉर्क लगा रहा है, कौन है यहाँ पे? अबाउट अगर सेंटर देखेंगे तो इन दोनों का टॉर्क तो जीरो आएगा, दे आर पासिंग थ्रू द लाइन, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो अभी इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क अबाउट अगर ओ देखूं मैं तो ये ऐसा आएगा। तो ये करेगा, ये दोनों इसको क्लॉकवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये उसको अपोज कर रहा है, ये टॉर्क ऐसा। अब आपने फिर से फोर्स बढ़ा दिया, फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, अगर स्लाइड नहीं हो रहा है अब तक तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, तो ये टॉर्क फिर बढ़ गया, राइट। फिर क्या करेगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये और शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका टॉर्क ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि टॉर्क इज दिस नॉर्मल रिएक्शन इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इस टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट। ये उसको ये करेगा, बैलेंस करेगा, लेकिन इस चीज की लिमिट होती है, राइट। जब वो और बढ़ेगा, जब और फोर्स बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा ये यहां पे शिफ्ट हो सकता है, राइट। और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ ऑफ द साइड इंटू एन, इतना ये वाला टॉर्क लगेगा। इसके बाद और कहीं जा नहीं सकता वो, इसके बाद फिर आपका रोटेशन शुरू हो जाएगा, टॉपलिंग शुरू हो जाएगा। तो अबाउट टू टॉपल वाला जो सिनारियो है, अबाउट टॉपलिंग अभी शुरू होगा अगर और फोर्स बढ़ाया तो, वो वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन आपकी एच पे है, ठीक है, इसके लिए।